सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक अपनी विवेक से निर्णय लें। देश से दुनिया तक आज की खबरों में सब कुछ है। कहीं आस्था का सैलाब, कहीं दर्दनाक हादसा, तो कहीं बढ़ता वैश्विक तनाव। नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं अटम द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। चार धाम यात्रा का शुभारंभ, पहले दिन ही उमड़ा आस्था का सैलाब। चार धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और पहले ही दिन 15,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में भीषण हादसा, पटाखा फैक्ट्री में आग, 23 की मौत। तमिलनाडु के विद्युत नगर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने 23 लोगों की जान ले ली, जिनमें 16 महिलाएं शामिल है। हादसे ने पूरे इलाके को झंझोर दिया है। सीईसी को हटाने की तैयारी, विपक्ष का बड़ा राजनीतिक कदम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष सक्रिय हो गया है। इंपीचमेंट नोटिस की तैयारी के साथ 200 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश जारी है। बंगाल में मोदी का हमला, टीएमसी पर गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, यहाँ न शिक्षा है, न सिंचाई, न दवाई और न ही कमाई। पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आतंकवाद पर भारत का वैश्विक वार, कैपिटल हिल में प्रदर्शनी। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने उजागर करने जा रहा है। वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी आयोजित होगी। हाईवे पर सख्ती, अब सड़क किनारे खड़े नहीं होंगे भारी वाहन। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी और कमर्शियल वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, बीटीए पर अहम चर्चा शुरू। भारत के 12 से ज्यादा अधिकारी वॉशिंगटन पहुंचे हैं, जहां वे अमेरिका के साथ 3 दिन तक बीटीए पर महत्वपूर्ण बातचीत। डिजिटल ठगी से बचाव सीजेआई लॉन्च करेंगे चैटबॉट अभय। आज सीजेआई सूर्यकांत चैटबॉट अभय लॉन्च करेंगे, जिसे सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए तैयार किया है। गर्मी का कहर, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, हीट वेव अलर्ट जारी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर शुरू। यूपी से पंजाब तक तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। 6 राज्यों में हीट वेव अलर्ट, जबकि पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना। हॉर्मुज में तनाव, भारतीय जहाजों पर ईरानी फायरिंग। हॉर्मुज क्षेत्र में भारत के 2 ऑयल जहाजों पर ईरानी नेवी की फायरिंग से तनाव बढ़ गया है। भारत ने सख्त संदेश देते हुए परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ईडी की बड़ी कार्रवाई, डीसीपी शांतनु सिन्हा के घर रेड। पश्चिम बंगाल में डीसीपी शांतनु सिन्हा के निवास पर ईडी ने छापेमारी की है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान अमेरिका टकराव, हॉर्मुज और न्यूक्लियर पर टकराव जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने साफ कहा, हॉर्मुज पर फैसला ट्रंप के कहने से नहीं होगा। वही ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर अधिकारों पर सवाल उठाए। इसी बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता की भी घोषणा की। आज का दिन और इतिहास, आज है 20 अप्रैल। राष्ट्रीय महत्व, 1972 में भारत में राष्ट्रीय बैंकों का विस्तार तेज हुआ, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। 1992 हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार सत्यजीत रे को मरणोपरांत ऑस्कर सम्मान, ऑनररी एकेडमी अवार्ड दिया गया। घटनाएं, 1657 ओलिवर क्रॉमवेल को इंग्लैंड का राजा बनने का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। 1770 जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की। 1912 आरएमएस टाइटैनिक हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कानूनों पर काम शुरू। 1999 कोलंबिया हाई स्कूल मैसेकर, अमेरिका में बड़ा स्कूल शूटिंग कांड, राजनीति और वैश्विक प्रभाव। 2010 डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल, दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक शुरू हुआ। जन्म 1889 एडोल्फ हिटलर का जन्म, निधन 1992 बेनी हिल का निधन। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए अटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं रितेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।